नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर ने सहायक ग्रेड थर्ड के लिए लगभग 1174 पोस्ट जो है वो निकाली है, जिसके तहत अगर आप कंप्यूटर में दक्ष हैं और कंप्यूटर संबंधित अगर डिप्लोमा आपके पास है तो आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वैकेंसी आने वाली है, जिसके तहत आप जो हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के तहत सहायक ग्रेड थर्ड में भर्ती हो सकते हैं। तो हम आज इसके बारे में देखेंगे कि क्या है ये, किस तरीके से इसके तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया है, माइनस मार्किंग क्या है इसमें, किस तरह से ये परीक्षा आयोजित की जाएगी और कौन कौन इस परीक्षा को दे सकता है। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग। देखिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि जो है वो 17/8/2026 दोपहर 12 बजे से ये चालू हो जाएगी। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि भी 15/9/2026 तक रखी गई है। लेकिन अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए भी 19/9 तक के दोपहर 12 बजे तक का समय इसके लिए रखा गया है। अब आवेदन त्रुटि सुधार करने के लिए आपके पास 19 से लेकर 21 तारीख का समय होगा, जिस समय आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा यानी किस मोड में होगी, ये ऑनलाइन माध्यम से होगी। तो ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि अभी सूचित नहीं की गई है, लेकिन अगर ये फॉर्म भरे जा रहे हैं यानी कि 21/9 तक अगर ये फॉर्म भरे जाएंगे तो 1-2 महीने में ये परीक्षा आयोजित हो जाएगी। यानी कि जिनके पास भी डिप्लोमा है कंप्यूटर से रिलेटेड उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन कंप्यूटर डिप्लोमा में भी बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी है, यानी परीक्षाएं कभी भी हो सकती हैं ये। इसके तहत अगर टोटल वैकेंसी की बात करें, पहले हम वेतनमान की बात करते हैं। अगर वेतनमान की बात की जाए तो इसमें जो ग्रेड पे है वो 1900 का रखा गया है, लेकिन 7वें वेतनमान के अनुसार सहायक ग्रेड थर्ड का जो प्रे मैट्रिक्स होगा वो 19,500 से लेके 62,000 के मध्य रखा जाएगा, यानी कि बहुत अच्छी सैलरी आपको इसमें मिलने वाली है। साथ ही टोटल वैकेंसी की अगर बात की जाए तो ये 1174 कुल वैकेंसियां हैं, कैटेगरी वाइज इनको दिया गया है। आप इसका नोटिफिकेशन में इसको देख सकते हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है, पदों की संख्या भी बढ़ाई घटाई जा सकती है। दूसरी तरफ इसमें जो मांगा गया है उसमें क्या क्या है। सबसे पहली चीज़, आपके पास क्या क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। सबसे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त जो है उसके साथ ही इसमें सीपीसीटी का स्कोर कार्ड माना गया है एग्ज़ाम पास किए होने का। यानी कि इसमें ये डिफाइन नहीं किया गया है कि हिंदी इंग्लिश में अलग अलग पास करना होगा। यानी कि इसमें साफ तरीके से ये दिया गया है कि आपका एक स्कोर कार्ड चाहिए जिसमें आप पास दिखाया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये है तो क्या हिंदी और इंग्लिश में क्या दिक्कत होगी, तो इस पर हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें हिंदी टाइपिंग मांगी गई है, यानी हिंदी टाइपिंग में होना बहुत अनिवार्य होगा। साथ ही इसके तहत उपरोक्त परीक्षाओं के अलावा सीपीसीटी के अलावा 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स भी होना चाहिए आपके लिए, ये भी एक मान्यता रखी गई है। साथ ही यूजीसी द्वारा मान्यता किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा हो सकता है, यूजीसी मान्यता प्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, DOEACC या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा होनी चाहिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिसर मैनेजमेंट कोर्स होना चाहिए, शासकीय ITI से 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का यानी कोपा का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ITI के लोगों के लिए कोपा का प्रमाण पत्र मांगा गया है। साथ ही B अगर किसी ने किया है, MSc किसी ने किया है, BSc अगर किसी ने किया है और ये CSC और IT से किया गया है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके डिप्लोमा में CS लगा हुआ है तो आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। कंप्यूटर साइंस से अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है, डिप्लोमा मिला है, तो आप इसको दे सकते हैं। BSc BCom में यदि केवल कंप्यूटर एक विषय के अध्यापन के रूप में लगा हुआ है तो ये मान्य नहीं माना जाएगा, यानी BCom विथ कंप्यूटर वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनके लिए स्पेशल डिप्लोमा होना जरूरी है। साथ ही
अगर किसी की मार्कशीट में बीएससी अगर परीक्षा उसने दी है और अगर उसमें आईटी सीएससी विषय की पुष्टि यानी प्रमाणिकता होती है तो वो भी इसके लिए मान्य माना जाएगा। यानी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई है इसके तहत। तो आप ये सारी अहाताएं जो हैं वो देख सकते हैं। साथ ही इसके तहत एक और चीज़ जो की गई है वो ये कि दिव्यांगजनों के लिए इसमें 6% का आरक्षण जो है वो रखा गया है। इन्हें 6% के तहत जो है वो दिव्यांगजनों के लिए भी है। इस समय आयु की गणना अगर देखी जाए तो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। मध्य प्रदेश अन्य राज्य के पुरुष आवेदकों के लिए 40 साल है, राज्य के पुरुष आवेदकों के लिए भी 40 साल है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोगों के लिए भी 40 साल है। मध्य प्रदेश में ओबीसी, अनुसूचित जाति, जनजाति महिलाओं के लिए जो है वो 45 साल दी गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य के शासकीय निगम मंडल और कर्मचारियों और नगर सेवकों के लिए भी 45 साल रखी गई है। साथ ही इसमें दिव्यांगजनों के लिए भी परीक्षा की जो आयु है वो 45 वर्ष रखी गई है। ये जो नोटिफिकेशन आया है इसके तहत जो शुल्क रखा गया है वो शुल्क जो है आपके सामने है। ये इसके तहत जो शुल्क है वो लगभग जो है वो 943 का है। ठीक है, परीक्षा शुल्क के साथ, और दिव्यांगजनों के लिए 743 है। इसके अलावा देखा जाए तो परीक्षा किस तरह से होगी, 2 चरणों में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। पहली ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा होगी जो 100 अंकों की होगी। सेकंड हिंदी टाइपिंग होगी, ये कौशल परीक्षा होगा। आपको मैंने बताया था सीपीसीटी हिंदी या इंग्लिश, तो इसमें दिया गया है हिंदी टाइपिंग, वो भी 50 अंकों से आपको पारित करनी होगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पास करना होगा। सिलेबस इसके सामने क्या दिया गया है, जीके आएगा, जीएस आएगा, इंक्लूडिंग जीके ऑफ एमपी दिया गया है। इसके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। मैथ और लॉजिकल रीजनिंग होगी, ये भी 20 आएगा। ठीक है, ये भी हिंदी और इंग्लिश में होगा। जनरल हिंदी है, हिंदी में ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंग्लिश इंग्लिश में होगी। लेकिन यहां पर एक चीज दी गई है कि कंप्यूटर नॉलेज जो है उसके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये नॉलेज इंग्लिश में पूछा गया है। शायद मिस प्रिंट हो सकता है क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में हो सकता है कंप्यूटर का, लेकिन कंप्यूटर डिप्लोमा है तो हिंदी इंग्लिश इसको जरूर वो करेंगे। ठीक है ना, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में हो सकता है कंप्यूटर। यानी टोटल क्वेश्चन जो है वो 100 नंबर के पूछे जाएंगे। 2 घंटे का समय होगा आपके पास। 2 घंटे में इस पेपर को आपको करना होगा। इसमें कोई भी माइनस मार्किंग जो है वो नहीं रखी गई है। यानी 100 में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं और सिलेक्शन अपना पक्का कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये। लेकिन हिंदी टाइपिंग रखी गई है जो कि 350 वर्ड है। ये 50 नंबर का होगा और 10 मिनट में आपको 350 वर्ड जो हैं वो टाइप करने होंगे। लेकिन इसमें एक चीज रखी गई है कि हिंदी टाइपिंग जो है वो रेमिंगटन गेल पर होनी चाहिए, ना कि इन स्क्रिप्ट पे होनी चाहिए। यानी जो भी हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं, जो भी इस परीक्षा को देना चाहते हैं, वो हिंदी टाइपिंग के साथ बहुत अच्छे से रेमिंगटन गेल की तैयारी कर लें क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रेमिंगटन गेल की तैयारी आपको करनी होगी टाइपिंग के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर देखें तो इसमें माइनस मार्किंग रखी गई है टाइपिंग में। माइनस मार्किंग क्या है कि प्रत्येक छूटे शब्द और प्रत्येक त्रुटि पर 0.50 यानी कि आधा अंक काटा जाएगा और अगर आप बैक स्पेस लेते हैं तो 0.10 अंक भी काटे जाएंगे। इसके अलावा जो मुख्य रूप से दिया गया है कि इसमें अंतिम परिणाम के समय कौशल परीक्षा का अंतिम परिणाम जो है उसमें मेरिट रखी गई है। इसमें 55% अभ्यर्थी रखे गए हैं सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए। अनुसूचित जाति के लिए 45 रखा गया है। अनुसूचित जनजाति दिव्यांग के लिए 40 है। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए 49.5% अंक रखे गए, यानी कि आपको ये अंक लाने होंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइपिंग आप अच्छे से करिए। साथ ही इसके तहत उड़ान एकेडमी आप लोगों की इस तैयारी के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाली है जो कि पूरे इसी सिलेबस को आधार करके बनाई जाएगी। इसमें जीके, जीएस, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान टॉपिक वाइज मिलेगा जिससे हर टॉपिक पे आपकी पकड़ बन सके और 20 में से 20 नंबर आप ला सके। गणित रीजनिंग की प्रैक्टिस चालू करिए और ज़्यादा से ज़्यादा 20 नंबर लाने की कोशिश करिए। हिंदी भी टॉपिक वाइज मिलेगी आपको, इंग्लिश भी मिलेगा, कंप्यूटर भी मिलेगा, यानी ये सब आपके हाथ में है। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है तो वो करनी है टाइपिंग की, और टाइपिंग की प्रैक्टिस करने के साथ ये जो है आप हमारी टेस्ट सीरीज से इस एग्ज़ाम को कवर कर सकते हैं। तो
आप अभी से ही इस तैयारी में लग जाएं, टाइपिंग की प्रैक्टिस में लग जाएं, टेस्ट सीरीज को लगाना चालू करें। हम क्लासेस भी जल्द ही इसकी लेकर आएंगे अपने यूट्यूब पर, तो आप उसे कर सकते हैं, जो कि सिलेबस के सेम आधार पर ही जो है इसे रखा जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने ये सब देखा, तो अब समय दूर नहीं है आप लोगों के लिए। अगर सपना है आपका हाई कोर्ट में जाने का, तो इस जॉब को ना छोड़ें। अच्छी पे स्किल है, बहुत अच्छी वैकेंसियां निकाली गई हैं, लगभग 1174 वैकेंसियां निकाली गई हैं, तो आप सभी लोग इसमें लग जाएं। जय हिंद, जय भारत।